चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। आज हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के 27वें अध्याय, जिसका नाम है अन्नपान विधिम अध्याय, को आरंभ करेंगे। यह अन्नपान चतुष्क का तृतीय अध्याय है और इससे पूर्व हमने ये जाना था कि किसी भी द्रव्य को जानने के लिए उसके रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव को जानना होता है और ऐसा जानकर ही हम द्रव्य का गुण कर्म समझ सकते हैं और फिर उसका प्रयोग करने में सरलता होती है। अब ऐसा कहने के पश्चात इस अध्याय के अंतर्गत अन्न और पान की विधि बताई गई है, यानी यहाँ पर अन्न पान के अंतर्गत द्रव्यों के सेवन विधि को कहा गया है और इसके साथ ही यहाँ आहार द्रव्यों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया और फिर उन वर्गों में भी प्रत्येक द्रव्य के गुण कर्म बताए गए और ऐसा कहने के पश्चात ऐसा भी कहा कि कौन सा व्यक्ति इन द्रव्यों का सेवन करने के योग्य है। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि जो हम गेहूं खाते हैं या चावल खाते हैं या कोई हम दाल खाते हैं या हम सब्जी ले रहे हैं, सब्जी में भी अलग अलग सब्जियां, तो उनमें से कौन से द्रव्य कौन से गुण वाले हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इसके अलावा यहाँ पर उनकी सेवन विधि को कहा गया है। तो इस दृष्टि से यह आहार के विषय में कहा जा रहा है। अब हम ये अध्याय आरंभ करते हैं। अब अन्नपान विधि नामक अध्याय की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। यहाँ दो शब्द का प्रयोग हुआ है, अन्न और पान। अन्न यहाँ आहार के ठोस द्रव्यों के लिए और पान द्रव पदार्थों के लिए प्रयोग किया गया है। और इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इस अध्याय के अंतर्गत आहार के ठोस द्रव्यों और द्रव द्रव्यों के विषय में और उनके सेवन विधि के बारे में बताया जाएगा। अब इसके पश्चात अन्न पान की प्राण से तुलना की गई है। वर्ण, गंध, रस तथा स्पर्श, तो ये चार गुण कहे जो कि पंच महाभूतों से संबंधित है। यहाँ पर शब्द को नहीं कहा गया और बाकी चार को कहा जा रहा है। जिस आहार का मनो अनुकूल हो और जो आहार विधि पूर्वक बनाया भी गया हो, वह अन्नपान प्राणी संज्ञक जीवधारियों का प्राण है, ऐसा कुशल लोग कहते हैं। कहने का भाव ये कि सबसे पहले ये कहा गया है कि आहार वही सेवनीय जो मन के अनुकूल हो और उस आहार के चार गुण बताए गए कि वह दिखने में ठीक होना चाहिए, उसकी सुगंध अच्छी होनी चाहिए, उसका रस अच्छा होना चाहिए और उसका स्पर्श भी अच्छा होना चाहिए। वही आहार सेवनीय है। और इसके साथ और कहा कि वह विधि पूर्वक भी बनाया होना चाहिए। पूर्व अध्याय में हमने ये जाना था कि विरुद्ध आहारों के अंतर्गत ये कहा गया था कि अगर आहार मन के अनुकूल नहीं होता तो भी वह स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं होता और वह विरुद्ध आहार होता है। और ऐसा भी कहा गया कि अगर विधि पूर्वक नहीं बनाया जाएगा, वहाँ उदाहरण भी दिए गए थे कि अगर आहार को विधि पूर्वक नहीं बनाया जाता तो वह हितकारी होने के बजाय वह विष की तरह भी काम करता है। तो यहाँ पर वही भाव कहा गया है कि आहार मनोकूल भी हो और साथ ही बनाने की उसकी विधि भी उचित हो, तो उस तरह से आहार का सेवन करना चाहिए। और यही आहार जीवधारियों को प्राण देने वाला है, यानी कि जीवधारियों का जीवन ऐसे आहार से चलता है। और यहाँ उसका कारण बताया जा रहा है कि अन्नपान का प्रत्यक्ष फल प्राण धारक होता है और यह देखा जाता है अन्न रूपी लकड़ी के रहने पर अंतर अग्नि की स्थिति रहती है। कहने का भाव ये कि अन्न को पचाने के लिए जठराग्नि चाहिए और जठराग्नि का ईंधन अन्न है। तो यह वही बात हुई कि जिस प्रकार हवन में अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए समिधा और सामग्री की आवश्यकता होती है, उससे अग्नि प्रज्वलित होती है और फिर उन द्रव्यों का अग्नि में पाक होता है। बिल्कुल ऐसे ही अन्न के पाचन के लिए जठराग्नि चाहिए और जठराग्नि का ईंधन अन्न है। तो यहाँ ऐसा कहा जा रहा है। और यह अन्नपान मन को बल प्रदान करता है
क्योंकि यह मनोनुकूल होता है। तो इस तरह के आहार को सेवन करने के पश्चात मन तृप्त होता है और शरीर की संपूर्ण धातुओं के समुदाय, मतलब सभी धातुएं जो कही गई हैं, ये सभी और बल, वर्ण एवं इंद्रियों में प्रसन्नता लाने वाला है। और इसके विपरीत किया गया अन्नपान अहितकर होता है, यानी स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं होता है। इसलिए हे अग्निवेश, हित तथा अहित समझने के लिए अन्नपान की विधि का उपदेश कर रहा हूँ। अब इसके बाद वर्गों के संग्रह स्वरूप आहार द्रव्यों की व्याख्या कर रहा हूँ। कहने का भाव ये कि समस्त आहार द्रव्य जो हम सेवन करते हैं, अब उन सबको सरलता से समझाने के लिए उनके वर्गों में विभक्त कर दिया है। अब उन वर्गों के विषय में यहाँ कहा जा रहा है। तो ये जो वर्ग हैं वो संख्या में 12 बताए गए हैं। और सबसे पहले शूक धान्य कहे गए हैं। शूक धान्य का मतलब है कि जिन अनों की बाल या शूक होती है, जैसे जौ, गेहूं, धान आदि, यह एक वर्ग बनाया गया है। अब इसके पश्चात द्वितीय वर्ग शमी धान्य का कहा गया। शमी मतलब जहाँ पे फलियाँ होती हैं, या उसमें द्विदल समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी दाल ले सकते हैं, मूंग है, उड़द है, मसूर है या मोठ है, मटर इसी में आएंगे, चना ऐसा ही है। तो ये सारे शमी धान्य के बीच में गिने जाएंगे। अब इसके पश्चात तीसरा मांस वर्ग कहा गया। मांस मतलब जीव जंतुओं के मांस का वर्णन इस वर्ग में किया जाएगा। और चौथा शाक वर्ग कहा। शाक मतलब कि जहाँ पर ये सब्जी के विषय में कहा जाएगा। और फल वर्ग जहाँ पर अलग अलग फलों के बारे में कहा जाएगा। हरित वर्ग, हरित का मतलब हरा, तो जो हरे खाए जाते हैं जैसे मूली, गाजर, अदरक आदि, उन सब के गुण कर्मों को इस वर्ग के अंतर्गत बताया जाएगा। और मध्य वर्ग मतलब जो शराब आदि, उनके विषय में यहाँ पर बताया जाएगा कि ये कितनी प्रकार के हैं, उनका क्या गुण है, उनका क्या कर्म है, ये सभी इस वर्ग के अंतर्गत बताए गए हैं। और फिर आठवां लिया है जल वर्ग। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के जल के विषय में बताया जाएगा कि कौन सा जल कौन से गुणों वाला है और ये कौन से कर्म करने वाला है। अब इसके पश्चात आगे दुग्ध वर्ग कहा जाएगा। हम पूर्व अध्याय में भी इन के विषय में जान चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दूध के अलग अलग नाम बताए जाएंगे, उनके अलग अलग गुण बताए जाएंगे और फिर उनके कर्म बताए जाएंगे। और 10वां यहाँ पर होगा इक्षु वर्ग। इक्षु यहाँ पर गन्ने को कहा जा रहा है, तो उस तरह के आहार द्रव्यों का यहाँ पर वर्णन मिलेगा। अब इसके पश्चात 11वां कृत अन्न वर्ग कहा गया। यहाँ है कि जो पकाकर सिद्ध किए गए अन्न है, यानी जिस प्रकार हम पूड़ी बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं, या हम कोई सब्जी बनाते हैं, या हम ऐसा कहें कि जलेबी बनाते हैं, तो ये सब इस तरह के जो द्रव्य बना रहे हैं हम, उनको कृत अन्न कहा जाएगा। 12वां आहार योगी वर्ग यानी घी, तेल, मसाले आदि के द्रव्यों को कहा जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर पहले द्रव्यों के वर्ग बना दिए गए हैं और फिर उनको एक एक को कहा जाएगा। अब सबसे पहले शूक धान्य को कहा जा रहा है। शूक धान्य को ही मोनोकोटिलिडन भी कह सकते हैं, यानी यहाँ पर एक दल मिलता है, एक कोटिलिडन वाले हैं, जैसे कि गेहूं, चावल या जौ। और अब इस वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से द्रव्य आ रहे हैं उसके विषय में कहा जा रहा है। और सबसे पहले चावलों के बारे में कहा जा रहा है कि ये रक्तशाली है, मतलब लाल चावल, और महाशाली जिसमें चावल का दाना बड़ा होता है, और कल्म और शकुन रहित और तृणक, दीर्घ शुक यानी जिसमें शुक बड़ा है, और गोर धान्य जो सफ़ेद रंग का है, और पांडु वर्ण का, लांगुल और सुगंधिक, सुगंधिक को बासमती चावल भी कहते हैं, और लोहवाल, सारीवा, प्रमोदक, पतंग, तपनीय यानी पीला धान, और जो अन्य श्रेष्ठ धान्य होते हैं, मतलब
यहाँ पर जो चावलों के कुछ तो भेद बता दिए गए, और उसमें ऐसा कहा कि धान्य के ही और भी भेद हैं, और भी नाम कहे गए हैं, और ये सभी एक जैसे, मतलब चावल के अलग अलग भेद कहे गए, उनके अलग अलग नाम कहे गए। अब उनके गुण बताए जा रहे हैं कि ये सभी धान्य वीर्य में शीतल हैं और रस और विपाक में मधुर होते हैं। यानी यहाँ कहा कि इनका वीर्य शीतल होगा और रस और विपाक दोनों ही मधुर हैं, और ये अल्प वात वर्धक होते हैं, यानी ये वायु की वृद्धि करते हैं लेकिन कम करते हैं, और बंधे हुए अल्प मात्रा में मल को निकालते हैं। यानी जब चावल का सेवन किया जाता है तो मल का निष्कासन तो होता है, लेकिन मल बंधा होता है और उसकी मात्रा कम होती है, ऐसा यहाँ कहा गया है। और इन्हीं द्रव्यों के आगे गुण बता रहे हैं कि ये स्निग्ध होते हैं, यानी कुछ चिकनाई लिए हुए, ब्रीहन मतलब कि ये वृद्धि करने वाले हैं, और शुक्र और मूत्र को लाने वाले होते हैं। यानी जब भी चावल खाए जाते हैं तो उस दिन मूत्र की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि ये मूत्र को लाने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इनके गुणों को कहा गया है। और आगे ऐसा कहा जा रहा है कि इन सभी में लाल धान सबसे श्रेष्ठ होता है, यानी जो लाल चावल है वो श्रेष्ठ है। ऐसे चावल का छिलका नहीं उतारा गया होता और उसे पॉलिश नहीं किया गया होता, इसीलिए इसे कहा कि लाल चावल सबसे अच्छा है, और यह प्यास को दूर करता है। अब लाल चावल के गुण बताए जा रहे हैं कि ये प्यास को दूर करने वाला और त्रिदोष का शामक है, यानी ये वात पित्त कफ तीनों दोषों को शमन करने वाला है। और इसमें न्यून गुण महान शाली का है, मतलब जो सबसे बड़ा यहाँ बड़ा चावल होता है उसका गुण इससे कम है, और इससे न्यून गुण कल्म धान वाला होता है। और इसके बाद बचे हुए सभी धानों में इन धानों की अपेक्षा गुण अल्प होता है। कहने का भाव ये कि लाल चावल को सबसे अच्छा माना और उसके पश्चात महाशाली यानी बड़े चावल को उससे कम माना, और उसके आगे कल्म धान को उससे भी कम गुणों वाला कहा गया है। और ऐसा कहा कि बाकी सभी धानों के गुण इन तीन के गुणों से कम होते हैं। अब ऐसा कहने के पश्चात यवक, हायन, पासु, वापे, नष्टक आदि शाली धान्य, यवक यहाँ ओट्स को कहा जाता है, और रक्तशाली के गुण के विपरीत गुण का अनुकरण करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो बाकी ये कहे गए ये सभी लाल चावल के गुण से कम वाले हैं और उनका विपरीत गुण भी होता है। तो यह उस दृष्टि से इन्हें बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। और इसके पश्चात अब षष्टिक धान्य के गुण कहे जा रहे हैं। यहाँ षष्टिक का मतलब होता है कि वो चावल जो 60 दिन में पककर तैयार होता है। तो उसके गुण में ऐसा कहा कि यह शीत वीर्य है, स्निग्ध है, हल्का है, मधुर है और त्रिदोष शामक है, यानी वात पित्त कफ तीनों को शमन करने वाला है, और शरीर में स्थिरता उत्पन्न करता है। और इनमें श्वेत वर्ण का साठी का चावल सबसे श्रेष्ठ होता है। अब उन चावलों में भी ऐसा कहा जा रहा है कि श्वेत वर्ण का साठी चावल, मतलब वो 60 दिनों में पक के तैयार होने वाला, और उसमें भी सफ़ेद रंग वाला चावल सबसे अच्छा माना जाता है। और काले और श्वेत वर्ण वाला अर्थात श्याम वर्ण वाला साठी धान्य उसकी अपेक्षा कम गुण वाला होता है। तो यहाँ पे तुलना भी 2 चावल में की गई है। 2 तरह का चावल बताया, सफ़ेद और काला, और सफ़ेद को अच्छा बताया, और फिर उसकी तुलना में ऐसा कहा कि काला चावल जो है वो सफ़ेद की तुलना में नीचे है, मतलब उससे कम है। अब और भी चावल के बारे में कहा जा रहा है कि बरक जिसे कंगुनी कहते हैं, और उदालक जिसे वन को 2 कहते हैं, और चीन, चीना, शारद, उज्ज्वल जिसे धान्य विशेष कहा जाता है, और ददुर, गंधन, गुरुविंद नामक धान्य षष्टिक धान्य के गुणों से कुछ अल्प गुण वाले होते हैं। यानी जो पहले षष्टिक चावल के विषय में गुण बताए गए हैं उसके तुलना में ये जो अभी नाम कहे गए उन सभी चावल के भेद में गुण कम मिलते हैं।
अब आगे ब्रीही धान्य के विषय में कहा जा रहा है कि ये धान्य मधुर, अमल विपाक, पित्तजनक और गुरु होते हैं। और पाटल धान्य ये मूत्र पुरीष और ऊष्मा को बढ़ाने वाले एवं त्रिदोष को कुपित करने वाला होता है। ब्रीही धान्य में तो पहले ये कहा कि ये मधुर और विपाक में अमल है और पित्त को बढ़ाने वाले हैं और ये गुरु हैं। और फिर साथ में पाटल धान्य के बारे में कहा कि ये मूत्र पुरीष और ऊष्मा को बढ़ाने वाला और त्रिदोष को कुपित करने वाला, यानी ये वात पित्त कफ को कुपित करेगा। तो इस तरह उनके गुण को कहा। अब कोर दोष यानी कोदो और श्यामक यानी सावा या सावक के गुण बताए जा रहे हैं। ये दोनों भी मिलेट्स ही कहे जाते हैं। यहाँ कोदो और सावा ये साधारणतः हम व्रत में प्रयोग करते हैं। तो इसमें ऐसा कहा कि ये दोनों ही कषाय और मधुर रस युक्त वाले हैं और ये लघु होते हैं और वात को बढ़ाते हैं और कफ और पित्त को नष्ट करते हैं, क्योंकि ये वायु को बढ़ा रहे हैं और इसके साथ ही ये कफ और पित्त को नष्ट कर रहे हैं। और वीर्य में शीत है और ये ग्राही है। ग्राही का मतलब ये मल को बांधने वाले हैं और धातुओं के शोषक हैं, धातुओं का शोषण करते हैं। और हस्ती श्यामा, हस्ती मतलब कि जो चीज़ बड़ी है और श्यामा मतलब कि जो यहाँ पर सावक के लिए प्रयोग किया गया है, मतलब कि जो सावक का दाना बड़ा है उसके विषय में कहा जा रहा है। और निवार यानी तिन्नी का चावल और तोय पुन्नी और गवेदुक, प्रशातिका और अम्ब श्यावा, अम्ब का मतलब जल और श्यामा वही सावक। तो जो सावक जल में पैदा होता है, मतलब जिसके लिए जल की अधिकता चाहिए, ऐसा सावक। और लोहितानु और प्रियंगु, मुकुद, झिंटी, ग्रुमुटु और वर्नुक जिसे सन का बीज कहते हैं, और वरक, शिविर, उत्कट और जुहन, ये सभी धान्य सावा के गुण की भांति गुण वाले होते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे चावल के भेद बताए हैं और फिर उनके गुण को भी बता दिया गया। अब आगे जो या यव के विषय में कहा जा रहा है कि यह रुक्ष, शीतल, लघु, मधुर, वायु और मल को अधिक बढ़ाने वाला है और शरीर में स्थिरता उत्पन्न करता है, कषाय होता है और बलवर्धक है और कफ जन्य विकार को दूर करता है, यानी जो से रुक्षता होगी। और यह स्वभाव में शीतल है तो ठंडक देने वाला है, इसीलिए जौ का सत्तू ग्रीष्म ऋतु में प्रयोग किया जाता है। और यह लघु है, मतलब ये सुपाच्य भी है और स्वाद में मधुर है। वायु और मल को अधिक बढ़ाने वाला है, यानी जौ के सेवन के पश्चात वायु की वृद्धि होगी और साथ ही ये मल को अधिक लाने वाला है। पहले चावल के विषय में ऐसा कहा था कि वह मल को बांधने वाला है और मल की मात्रा कम करता है, लेकिन यहाँ जौ के विषय में कहा जा रहा है कि यह मल की मात्रा को बढ़ाने वाला है और यह शरीर में स्थिरता उत्पन्न करता है। अब इसका रस कषाय कहा गया, मतलब ये स्वाद में कुछ कसैलापन लिए होता है और ये बलवर्धक है और इसके साथ ये कफजन्य विकार को दूर करता है, क्योंकि यह रुक्ष है तो रुक्ष होने के कारण कफ को शमन करेगा। अब बांस से उत्पन्न जौ के गुण कहे जा रहे हैं कि जौ का एक अलग भेद है। यह रुक्ष और रस में कषाय, अनुरस और मधुर, कफ और पित्त का नाशक, मेदा, कृमि और विष को दूर करने वाला तथा बल्ले होता है। तो ऐसा कहा कि यह रुक्ष गुण वाला है और रसायन में कषाय अनुरस कहा गया है, यानी जब इसका सेवन किया जाता है तो जीवा के अंत में इसके रस की जो प्रतीति होती है वह कषाय रस है, इसलिए इसको अनुरस कहा गया है। और मधुर है ये और कफ और पित्त का नाशक है और साथ ही ये मेधा और कृमि यानी जो पेट में कीड़े हो जाते हैं उनको दूर करने वाला है और साथ ही ये विष को दूर करने वाला है और इसके साथ ये शारीरिक बल को देने वाला है। तो इस तरह से इसके गुण बताए गए हैं। अब गेहूं के गुणों को बताया जा रहा है। गेहूं भी एक शुभ धान्य कहा है और इसके गुणों को बताते हुए सबसे पहले ये कहा गया कि यह टूटे हुए स्थानों को जोड़ने वाला है, यानी अगर शरीर में कुछ भंगन हुआ है,
चाहे वह लिगामेंट टियर है, चाहे वहाँ पे बोन फ्रैक्चर है, तो उसके लिए गेहूँ हितकारी होगा, क्योंकि यह संधान करने वाला है और इसके साथ ही ये वात शामक है। चावल को कहा था कि ये वात को बढ़ाने वाला है, लेकिन ये वात को कम करने वाला है और ये रस में मधुर है और वीर्य में शीत है और जीवनीय है, ब्रीहन, वृष्य, स्निग्ध और शरीर में स्थिरता पैदा करने वाला है और यह भारी होता है, मतलब कि ये सुपाच्य नहीं है, इसको पचने में टाइम लगता है। और नांदीमुखी और मधुली, ये दोनों मधुर, स्निग्ध और वीर्य में शीतल होते हैं। अब गेहूं के भी आगे दो भेद बताए हैं, नांदीमुखी और मधुली। अब तो गेहूं की बहुत से भेद मिलते हैं, कई नाम हैं, लेकिन यहाँ पर विशेषता दो नाम कहे गए हैं। और इसके साथ ही ऐसा कहा कि ये शूक धान्य नामक पहला वर्ग समाप्त हुआ। तो शूक धान्य के अंतर्गत इन द्रव्यों और फिर उनके गुण और कर्म को कहा गया है। अब इससे अगला जो वर्ग है वो शिंभी वर्ग कहा जाएगा, यानी जहाँ पर फली होती है और वहाँ पर दो दल होते हैं, यानी कि डाइकोटिलिडन्स के बारे में कहा जाएगा, जैसे कि मूंग की दाल, उड़द की दाल, चना, मटर आदि। तो ये हम आने वाली कक्षा में जानेंगे। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि मधु मधुर रस वाला है फिर भी कफ का शमन करता है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर है कि मधु रुक्ष गुण लिए है और उसका विपाक कटु है, यानी रस मधुर है लेकिन उसका विपाक कटु है, तो इस दृष्टि से यह कफ का शमन करता है। और सही उत्तर देने वाले आप सभी बधाई के पात्र हैं। और आज के लिए प्रश्न है कि पूर्व अध्याय में हमने विरुद्ध आहार के विषय में जाना था और फिर विरुद्ध आहार से होने वाले रोगों के बारे में भी बताया गया था और इसके पश्चात रोगों की चिकित्सा बताई गई थी। और प्रश्न यही है कि विरुद्ध आहार से होने वाले रोगों की चिकित्सा किस प्रकार की जाती है, यानी चिकित्सा सूत्र बताना है। और आशा है कि आप इसका उत्तर जानते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। और इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्ते।